साइड में शेयर होंगी बातें। लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले बहुत सारी जॉब्स करी मैंने। हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने काम किया है, रेफ्रिजरेशन पार्ट्स का मैंने काम किया है, डीजे सिस्टम का मैंने काम किया है। तो जो एक तो शुरू से सपना रहा था कि यार अपना खुद खर्चा मेंटेन करना चाहिए, फैमिली पर डिपेंडेंट नहीं होना है। तो शुरू से वो आदत अपने संग रही कि अपने पढ़ाई के साथ साथ कहीं ना कहीं हमने खर्चे के लिए अपनी चार चीजें करते रहे। जिंदगी बहुत अच्छी नहीं रही दोस्त इस बिजनेस से पहले, और धीरे धीरे इस बिजनेस के साथ में और तरक्की होना शुरू हुई है। लेकिन इस बिजनेस से पहले की बात करूं तो एक एवरेज लाइफ थी। सपने थे, पूरे नहीं हो रहे थे, पढ़ाई चल रही थी, कहीं गाड़ी जाती थी, कोई बाइक लेके जाता था तो लगता था यार ये चीज मेरे पास में कभी होगी या नहीं होगी। बहुत अच्छा नहीं था तो ना, बहुत बुरा नहीं कहेंगे तो बहुत अच्छा भी नहीं था। एक एवरेज लाइफ थी। प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, पैसे को लेके प्रॉब्लम्स थी, आने जाने को लेके प्रॉब्लम्स थी, घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो बताने को तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ना डिस्कस करके मेन टॉपिक पर डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी मेरे जो सपने थे वो बहुत बड़े थे। मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मैंने अपने घर में देखा था कि छोटी छोटी खुशियों के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता था कि हम वो करें या ना करें। हमें वो एक अच्छे अपना कोई त्योहार ही वो अच्छे मेंटेन करना है तो उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता था कि वो होगा या नहीं होगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक दिल में आग थी यार, करना है, एक मौका ऊपर वाला दे। और ये मौका मुझे शेफ शॉप के रूप में मिला। नेक्स्ट करें गुरु जी। और ऐसे नहीं मिला, आप लोगों को तो प्लान दिखाया गया होगा। हो सकता है कि आप किसी वेन्यू में जाके प्लान देख के आए हो सकता है कि आपके घर पे किसी व्यक्ति ने प्लान दिखाया हो। लेकिन ये बिजनेस मेरे फादर ने मेरे को जबरदस्ती ज्वाइन कराया था। मेरा कोई औचित्य इसमें ज्वाइन करने का मन नहीं था, क्योंकि नौकरी वाली सोच थी, पढ़ाई वाली सोच थी। और पढ़ते हुए केवल एक ही सोच आती है, लोग पढ़े लिखे अच्छी नौकरी करें, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। ये सोच कहीं ना कहीं अपने दिमाग में थी। अच्छा, इस बिजनेस में ज्वाइन करने का एक रीजन और आ गया, काम करने का रीजन और आ गया कि मेरे इस कंपनी के अलावा एक कंपनी और थी जिसमें मेरा जूनियर ऑलरेडी ज्वाइन था, और एक बहुत अच्छी इनकम वो ले रहा था। इस बिजनेस के बारे में कभी हमारे दिमाग में था नहीं कि इस तरह का कोई बिजनेस होता होगा, इस तरह से कभी इनकम ली जा सकती होगी। लेकिन जब उसकी इनकम को देखा, उसके हाल चाल को देखा, उसके व्यवहार को देखा, तब समझ में आया कि यार इस तरह के काम से इनकम की जा सकती है, इस तरीके से भी आगे बढ़ा जा सकता है, इस तरीके से भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। तब समझ में आया कि यार करके देखते हैं। तब भी ऐसा अट्रैक्ट नहीं था कि मैं इस बिजनेस में बहुत जी जान से काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन करके देखते हैं कि अगर इस बिजनेस से 1000 2000 भी मेरा आ गया तो जो मेरे कभी कभी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो घर से मुझे लेने पड़ते हैं वो मेंटेन कर सकता हूँ। एक नॉर्मल सोच के साथ में मैं इस बिजनेस में आया था। लेकिन धीरे 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 नॉर्मल सोच के साथ में ही काम किया। अच्छा, शुरुआत के जो मेरे पीरियड थे जो उसमें लिखा हुआ है स्टार्टिंग वेरी हार्ड, शुरुआत के जो 7 8 महीने थे मेरे बहुत क्रूशियल रहे, बहुत हार्ड रहे, ऐसा कह सकते हैं। बिल्कुल वो समय रहा जहाँ पे लोग इस बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। क्योंकि शुरुआत के समय में मैंने सारे दोस्तों को, सब रिश्तेदारों को, अपने कलीग्स को, जानकार लोगों को, सबको बताया। लेकिन सिंगल व्यक्ति मेरे संग ज्वाइन नहीं था। एक व्यक्ति मेरे संग ज्वाइन नहीं था। एक व्यक्ति ने मेरी ढंग से बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा और रिजेक्शन दिया। उल्टी तरह तरह की बातें सुनाई, तू कहाँ फंस गया, अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा था, अच्छे जगह नौकरी कर रहा था, अरे ये तो भग जाएगी, तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बहुत क्रूशियल समय था। लेकिन इस 8 महीने के अंदर चेक बना नहीं बना कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, लोग आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ा दोस्त। लेकिन इस 8 महीने के अंदर एक चीज समझ में आ गई थी, ट्रेनिंग मीटिंग में जाने के बाद, फंक्शंस देखने के बाद, कि काम तो होता है। काम तो होता है। तेरे संग अगर काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब तेरे काम में कोई प्रॉब्लम है, तेरी बातों में कहीं प्रॉब्लम है, अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है। और अक्सर ये होता है कि जब लोग बिजनेस में आते हैं, शुरुआत के कुछ महीनों में काम नहीं होता तो फिर बिजनेस पर डाउट करने लग जाते हैं, लोगों की बातों पर यकीन करने लग जाते हैं कि ये बिजनेस चलता नहीं है, ये तो फंसाने वाला काम है, ये तो बस पैसे ले जाने वाला काम है। ऐसा नहीं है दोस्त, ये लोगों की सोच है। लेकिन जो जिसमें टिक गया, जो उसमें सीख गया, जो जिसने अपने अंदर बदलाव कर दिया, वो इस बिजनेस में धीरे धीरे ग्रोथ लेता है। और मैंने लिखा भी है, मेरी फर्स्ट 8 स्टेप ट्रेनिंग जो हुई थी वो जसवीर मागुरू जी के द्वारा हुई थी। नॉर्मली उनके बारे में इतना जानते नहीं थे हम लोग, लेकिन जब ट्रेनिंग में गए, वहां एक व्यक्ति आया, 25 30 साल का एक लड़का, और उसने अपनी सारी टेस्ट मनी दी और वहां एक कहानी सुनाई। आप 10 के नोट की और 2000 के नोट की आज आप लोगों ने सुन रखी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा जरूर इसको बताना चाहूंगा कि मार्केट में क्या होता है कि हम 10 के नोट तो हम कभी लेके जाते हैं तो कभी भी दुकानदार उसको चेक करता। लेकिन अगर 500 का या 2000 का नोट लेके जाएं तो उसको चेक करता है, उसको 10 बार देखता है, और जरा सा भी डाउट होता है तो वहीं आपसे वो कहता है कि भाई साहब दूसरा नहीं है क्या।
और यही हमारे लाइफ में होता है, यही इस बिजनेस में होता है। यही जब आदमी 1000, 2000, 3000 या 5000, 10,000 के लिए काम करता है तो थोड़ा बहुत काम करने से उसको इनकम मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है। लेकिन इस बिजनेस में दोस्त 1000-500 के लिए नहीं आए, इस बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए के लिए आए। और जब दुकानदार 500 और 2000 के नोट को चेक करेगा तो ऊपर वाला क्या 1000-2000 के लिए हमको चेक नहीं करेगा? और वही चेकिंग में हम लोग फेल होते हैं, वही चेकिंग में सारी चीजें खत्म होती हैं। और जो उस चेकिंग में पास कर लेता है उसके संग कहीं ना कहीं चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं, उसके संग कहीं ना कहीं लोग आना शुरू हो जाते हैं, उसके संग कहीं ना कहीं चेक आना शुरू हो जाते हैं, और उसकी लाइफ कहीं ना कहीं धीरे 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 बदलना शुरू होती है। और यही चीज मैंने करी और धीरे 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 मेरी लाइफ ही चेंज होना शुरू हुई। गुरुजी नेक्स्ट कर दीजिए। जब रिजल्ट नहीं आ रहे थे तो एक ये स्लाइड मेरे को आज मिली तो मैंने आपके सामने शेयर जरूर करना चाहूंगा। ये मेरे को कहानी के माध्यम से बताई गई थी कि दूसरों की अपेक्षा अगर सफलता आपको देर से मिलती है ना तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। आप देखो दोस्तों, अगर आप लाखों की इनकम चाहते हो तो क्या लगता है आपको 1000, 2 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मिल जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, आपको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आप किसी व्यक्ति को देख लीजिए जो लाखों रुपए महीने कमा रहा होगा, उसने कितना समय दिया होगा, कितना टाइम वो दे रहा होगा। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति देना चाहता है 2-3 घंटे और उसको इनकम चाहिए लाखों की। ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। आप अपनी नौकरी में देखिए, आप अपने बिजनेस में देखिए, जब व्यक्ति वहां काम करता है वहां वो लाख नहीं कमाता, 10-10 घंटे देने के बाद भी लाखों नहीं कमाता, लेकिन सेफ शॉप में वो चाहता है कि 2-3 घंटे में लाखों आ जाए। ऐसा कभी नहीं होता। तो यहाँ काम करना पड़ता है, यहाँ धीरे धीरे टीम बनानी पड़ती है, यहाँ थोड़ा समय लगाना पड़ता है। और ये समझ में आ गई थी मेरे को कि धीरे 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 अगर मैं इस बिजनेस में लगा रहता हूँ, हो सकता है मेरे संग लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, हो सकता है मेरी ग्रोथ धीरे धीरे आ रही है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मेरा महल बनने वाला है, मेरे संग लोग आएंगे और ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो अपना कहीं रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ये चीज समझ में आई और धीरे धीरे इस पर काम करता चला गया। जो आह जिंदगी वाली बात थी इस बिजनेस से पहले या इस बिजनेस से आते समय, वो धीरे धीरे करने के बाद वो वहां जिंदगी में कन्वर्ट होना शुरू हो गई। और मैं कुछ फोटोज आपके संग शेयर करना चाहूंगा जरूर जी। नेक्स्ट कर दीजिए जरा। आया जरूर बिजनेस में, आया था पैदल, कोई साधन नहीं था अपने पास। गुरुजी जानते हैं मेरे को शुरू से, इस बिजनेस में पैदल पैदल काम किया है मैंने। बीच में गुरुजी की बाइक, गुरुजी नितिन सर की बाइक मिल गई थी तो उस बाइक से काम किया था मैंने, लेकिन वो लाइफ थी। और धीरे धीरे करते करते इस बिजनेस में बाइक भी ली। पहली बाइक मैंने इस बिजनेस से अपनी, बड़ी खुशी थी दोस्त, अपने पैसे की पहली बाइक 57,000 रुपए की इस बिजनेस से मैंने ली। उसके सही 1 साल में कार भी ली। सपना कभी नहीं था, सपना कभी नहीं था इस बिजनेस में आने से पहले कि कार मेरे पास में होगी। क्यों? कि मैंने देखा था अपनी फैमिली में, मैंने देखा था अपने फादर को, मैंने देखा था अपने रिलेटिव्स को, किसी के पास कार नहीं थी। अच्छी नौकरी करने के बाद में कार नहीं थी, अच्छा बिजनेस करने के बाद में कार नहीं थी, तो सोच भी नहीं थी अपनी। लेकिन इस बिजनेस ने वो मेरे को मौका दिया कि मैं अपने घर में कार खड़ी कर पाया। और जिस दिन कार घर में आई थी ना, मैं बता नहीं सकता दोस्त उस दिन कितनी खुशी घर में थी। वो मौका इस बिजनेस ने मेरे को दिया। और रिसेंटली अभी बाइक मैंने इस बिजनेस से ली, आप देख रहे हैं पल्सर बाइक मैंने इस बिजनेस से निकाली। तो धीरे धीरे जो मेरे सपने, छोटे छोटे सपने थे, वो मैं इस बिजनेस से धीरे धीरे पूरे कर पाया। आया जब था, गुरुजी जानते हैं, मैं 2-3 लोगों के सामने बोलने में भी मेरे को शर्म आती थी, लेकिन इस बिजनेस ने मेरे को वो क्वालिटी दी कि आज हजारों लोगों के सामने बोलने में दिक्कत नहीं होती। गुरुजी नेक्स्ट कर दीजिए। आज एक नॉर्मल लाइफ से एक सेलिब्रिटी की लाइफ इस बिजनेस ने दी है। आपके सामने कुछ फोटोज आ रहे हैं। मेरे को नहीं बताया था दोस्त कि तेरा ऐसे वेलकम कभी होगा, मेरे को कभी नहीं बताया था। मेरे को तो बोला था कि तुम लोगों को ज्वाइन कराओ, तुमको चेक आएगा, पैसा आएगा, पैसे से आप सपने पूरे करना, लेकिन ऐसा नहीं बताया कि फोल्ड तेरे पर डाले जाएंगे, कि तेरा वेलकम करेंगे, तेरे से दुगनी उम्र के लोग तेरे को ताली बजा के बुलाएंगे, तेरे के दुगनी उम्र के लोग तेरे को कंधे फटाएंगे। ऐसा नहीं बताया था, लेकिन इसने मेरे को दिया। तो ये बिजनेस केवल और केवल पैसा नहीं देता दोस्त। मैं आपको अभी अभी मेरी बातें शुरू नहीं हुई है जो मैं बात आपसे करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपका माइंड सेट करना चाहता हूँ उस बिजनेस को लेकर। जो बिजनेस को हल्के में लेते हैं, जो समय नहीं देते हैं, जो उनके लिए मेरी बातें हैं। आप हल्के में मत लो इस बिजनेस को, ये आपके बिजनेस आपकी पूरी जीवन को बदल सकता है। ये आपकी आपकी तो छोड़ो, आपके पूरे परिवार को बदल सकता है। ये वो बिजनेस है दोस्त, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट कर दें गुरुजी। लेकिन दोस्त ये जो लाइफस्टाइल मेरे पास में है ना, ये मेरी वजह से नहीं है। आप देखो सामने लिखा हुआ है, अच्छे लोगों की संगत में रहो, कभी सुनार का कचरा भी बादाम से महंगा होता है। इस बिजनेस में जब मैं आया तो मैंने शुरुआत से अच्छे लोगों की संगत में रही। मैं
मुझे पूरी अच्छी तरह याद है, मैं पहले दिन से अपने सभी लीडर्स के संपर्क में हूँ। फर्स्ट डे श्री राहुल मागुरु जी, नितिन मागुरु जी, ओम प्रकाश मागुरु जी, मुरादी खान जी, फर्स्ट डे से मैं इनके टच में हूँ, फर्स्ट डे से। दैट्स वाई मैं इस बिजनेस में यहाँ तक टिक पाया, केवल और केवल संगत की वजह से। आप संगत कैसे लोगों की करते हो? बिजनेस में लोग बढ़ जाते हैं, सिल्वर बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, पर्ल बन जाते हैं, लेकिन संगत वही रखते हैं पुरानी वाली। 1000, 2000, 3000, 5000 की सोच वाले लोग उन्हीं की संगत रखते हैं, अपने सीनियर की संगत में आते नहीं है। उनसे बोले यार सीनियर से कॉल करो डेली, नहीं लाते संगत में। तो संगत बदलने की जरूरत है दोस्त। अगर बिजनेस में आपको बड़ी ग्रोथ लेनी है तो संगत बदलनी पड़ेगी। वो संगत मैंने बदली, दैट्स वाई मैं आपके सामने हूं। कर दे नेक्स्ट कर दी गुरु जी। और संगत अगर मैं नहीं बदलता तो मैं दोस्त बता देता हूँ आज भी नौकरी कर रहा हूँ। इस बिजनेस में जब मैं आया था तो मैं 2,500 से 3,000 रुपए की नौकरी करता था। अगर मैं संगत नहीं बदलता तो आज वो 2,500 की नौकरी हो सकता है 10,000 की हो गई होती। लेकिन जो आज लाइफस्टाइल मेरे पास में है ना, वो नहीं होती। लेकिन संगत बदली, चीजें बदली। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को मेंटर चुना, मैंने किसी व्यक्ति को माना, मैंने किसी को समझा। और जब किसी को हम समझते हैं, किसी की बातों को हम मानते हैं, तब कहीं ना कहीं चीजें बदलना शुरू होती हैं। क्योंकि हम जब बिजनेस में आते हैं तो हमारे पास में वो सोच नहीं होती, हमारे पास में वो ज्ञान नहीं होता। हमारा जो मेंटर है हमारे से, चाहे वो 10 दिन पहले जुड़ा हो, कहीं ना कहीं हमारे से ज्यादा नॉलेज रखता है। तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति चुनने की जरूरत है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। कोई भी एक व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको चुनो, लेकिन कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सको। और जिस दिन ये हो गया, आप देखो आपके बिजनेस में 12 नए होते हैं कि नहीं होते। मेंटर केवल आपका नाम का नहीं होता। मेंटर वो नहीं होता जो आपके संग फील्ड में काम करता है। लोग जो समझते हैं कि फील्ड में जो मेरे संग प्लान फॉलोअप कर रहा है वही मेरा मेंटर है, नहीं भाई, वो मेंटर नहीं है। मेंटर वो है जो सही समय पे आपको सही गाइडेंस दे, जो आपकी हेल्प करे, जो आपको सपोर्ट दे, जो आपको एडवाइस दे और जो आपको गाइडेंस दे। सही समय पे सही राय देने वाला व्यक्ति आपका सही मेंटर है। तो वो आपको चुनने की जरूरत है। जो आपको सपने को पूरा करा सके वो आपको चुनने की जरूरत है। और मुझे सौभाग्य है, मेरा बहुत, मैं पहले दिन से लकी रहा हूं कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिले। शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन मेंटर्स आज मेरे पास में हैं। पहले दिन से इनके संपर्क में मैं रहा हूं। आप देखिए राहुल मागुरु जी, नितिन मागुरु जी, ओम प्रकाश मागुरु जी, मुरादी खान मागुरु जी, चारों अपलाइन, चारों मेंटर्स मेरे साथ में हमेशा रहे। और स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं, ये मेरी कमी रही है दोस्त, मैं आपको बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। मैं कभी कभी इन लोगों से दूर भी हटना शुरू कर देता था, कभी कभी मैं बात नहीं कर पाता था, कभी बिल्कुल संपर्क बहुत दूर हो जाता था, लेकिन ये फिर भी मेरे पीछे आते थे। हो सकता है ऊपर वाले ने कुछ मेरे नसीब में कुछ अच्छा लिख रखा था कि ऐसे मेंटर मेरे को दिए। और साइड में मैंने फोटो लगा रखा है, आपको लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें नितिन मागुरु जी और ओमी मागुरु जी दोनों साथ में हैं। मैंने अभी जस्ट स्लाइड पर एक फोटो आपको दिखाया है जिसमें अंबानी जी और रतन टाटा जी साथ में थे। तो दोस्त मेरी नजर में अगर मैं आज बोलूँ ना, तो आज अंबानी जी की जो जगह है वो मेरे नितिन मागुरु जी की है, और रतन टाटा जी की जो जगह है वो ओम प्रकाश मागुरु जी की है। क्योंकि अंबानी जी कहीं ना कहीं हमेशा ब्लास्ट करते हैं नई नई चीजों से, और हमारे मागुरु जी नितिन जी भी रोज नई नई प्लानिंग लाके, रोज नई नई प्लानिंग लाके ऐसा ब्लास्ट करते हैं कि टीम में तेल का मच जाता है। तो वो क्वालिटी आज मेरे मागुरु जी में है। ओम प्रकाश मागुरु जी हमेशा एक बड़ा विजन लेके काम करते हैं, कुछ बड़ा करने की सोच को लेकर काम करते हैं, नए नए लीडर्स को क्रिएट करते हैं। वो बिल्कुल रतन टाटा जी वाली क्वालिटी गुरु जी के अंदर है। तो मैं बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा दोनों मागुरु जी के चरण में कि आज गुरु जी आपकी वजह से जो भी कुछ हूं मैं, आज आप लोगों की वजह से हूं। आपका आशीर्वाद निरंतर मेरे पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आपके जो सपने हैं मेरे साथ में वो बहुत जल्दी जल्दी मैं इस बिजनेस में पूरे करूंगा, और बहुत बड़ा नाम करके मैं इस बिजनेस में आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैंने हमेशा अपने मेंटर्स की बात को नंबर मान के से काम किया, और लगातार लगातार मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। नेक्स्ट कर दीजिए गुरु जी। लेकिन दोस्त एक बहुत अच्छी स्लाइड मेरे को आज मिली। रूल की अपनी एक महत्ता है, लेकिन रोल की विशेष महत्ता है। मैं रूल बेस्ड काम करूंगा कि रोल बेस्ड काम करूंगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम रोल बेस्ड को ज्यादा महत्वपूर्ण मानेंगे तो रूल अपने आप फॉलो हो जाएंगे, और मगर रोल की पूरी तरह पालन किया तो लोगों में विश्वास और बढ़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने नियमों पे काम करोगे कि या रोल मॉडल के लिए मैं काम करूंगा। अगर आप अपने नियमों पे काम करोगे तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ धीमे धीमे आए, हो सकता है आपके रिजल्ट कम आए, हो सकता है ग्रोथ एक रिजल्ट जाने के बाद में, एक बेस लेवल पर जाने के बाद में आपकी ग्रोथ धीमे हो जाए। लेकिन आपने रोल मॉडल को अगर मान लिया
तो आपको दिन दूनी रात चौगनी करती होगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप दुनिया का बड़ा लीडर बोल रहा है, जिसकी आज पूरे विश्व में अलग पहचान बनी हुई है, श्री नरेंद्र मोदी जी, वो व्यक्ति आपसे बोल रहे हैं। तो दोस्त, रोल मॉडल चुनने की जरूरत है। मैं इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा एक फोकस देना चाहूंगा। आप कितनी मीटिंग हमारी हुई, गुरु जी ने बोली खुद, मलिक जी, राणा जी, सुरेंद्र यादव जी, पॉलिटी सर, जयपाल सर, सब ने बोला और सब ने एक चीज रखी, मेंटरशिप मेंटरशिप मेंटरशिप। वही चीज मैं आपसे बोलूंगा, एक कोई मेंटर चुनने की जरूरत है आज आप। और अगर आपने वो मेंटर चुन लिया तो दोस्त आप देखना, आज से पहले क्या ग्रोथ आई मुझे नहीं पता, आज से पहले आपके चेक साइज क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज से ही आपके काम में तरक्की होना शुरू हो जाएगी, आज से ही बदलाव शुरू हो जाएगा। लेकिन एक रोल मॉडल आपको चुनना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कर दीजिए गुरु जी। लेकिन जब रोल मॉडल चुनते हैं और रोल मॉडल के हिसाब से हम काम करते हैं, कमियां भी होती हैं, तो साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। लेकिन जो हमारे मुंह पे हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं हो सकता। अपलाइन मेंटर वही होता है, आपकी जब कमियां होती हैं वो प्यार से समझाता है, प्यार से नहीं समझाता तो फटकार के समझाता है। लेकिन जब फटकार मिलती है, जब डांट मिलती है, तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और कुछ लोग उसको रिएक्ट करते हैं। और जो रिएक्ट करता है उसका पतन कहीं ना कहीं उसी दिन से होना शुरू हो जाता है, और जो एक्सेप्ट करता है उसके संग कहीं ना कहीं ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। बहुत सारी कमियां थी मेरे अंदर। अगर मैं इस बिजनेस में आज तक टिका हूं और धीरे धीरे बड़ा हूं, या आज तक इतनी सारी चीजें मैंने सीखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले दिन से ऐसा ही था। बहुत सारी कमियां थी, मैं तुरंत गुस्से वाला आदमी था, तुरंत किसी को फटकारने वाला आदमी था, बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन वो चीजें मैंने अपने अंदर बदली, गुरुजी ने मेरे को बताया, मेरी कमियां मेरे को बताई, वो मैंने एक्सेप्ट की, रिएक्ट नहीं करी। तो एक्सेप्ट करने वाली बात है। आपका अपलाइन आपको हो सकता है कुछ बोले, वो आपको हो सकता है उस समय बुरा लगे, उस समय आपको लगे कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं, ये मेरी टीम में काट कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, लेकिन वो तुम्हारी बुराई नहीं है भाई, वो आपके भले के लिए कर रहा है। कि दुनिया का कोई भी बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बेटे की बुराई करे, दुनिया का कोई भी बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बेटे को गिरता हुआ देखना चाहे। तो अपलाइन और मेंटर हमारे पिताजी की तरह हैं, हमारे बाप की तरह हैं। तो आपको देखना पड़ेगा दोस्त, आप उनकी बातों को लेते कैसे, तो वो मेंटर होता है। नेक्स्ट है गुरु जी। बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुमको बड़ा किया। हमारा मेंटर पहले दिन से धीरे 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 हमको बढ़ाता है, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिसकी कोई कुछ ग्रोथ आई, कुछ रिजल्ट्स आए, कुछ लेवल पे आए, तो फिर अपलाइन को कुछ नहीं समझता, अपलाइन को तुरंत काटना शुरू कर देता है। उसने कुछ बोली तो तुरंत उसकी बात को काटना शुरू कर देता है। कभी जीवन में तरक्की नहीं होगी दोस्त। मैं पर्सनली बात करूं, मैं आज भी बेवकूफ हूं अपने अपलाइन के सामने। मेरी टीम जानती है, मेरी टीम में कभी भी ग्रुप मीटिंग होगी, कभी भी कुछ होगा, तो मेरा अपलाइन के सामने मेरा मुंह पे चेन लग जाती है, मैं कभी नहीं बोलता बीच में, हमेशा साइलेंट होकर सुनता हूँ केवल, क्योंकि मुझे पता है बोलने से ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है। मैंने उनकी बात को सुना और एक भी बात मेरे अंदर घर कर गई ना, तो उस एक बात से पूरी जीवन मेरा बदल सकता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, कभी भी अपलाइन से बड़ा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि तो बड़ा आप बनने की कोशिश करोगे लेकिन वो आपसे जिंदगी में बड़ा रहेगा दोस्त, इज्जत उसकी हमेशा बड़ी रहेगी, ये देखना आपको पड़ेगा। तो ये दो चीजें बहुत जरूरी है मेंटर्स के लिए, ये दो चीजें बहुत जरूरी है अपने लिए, अगर इस बिजनेस में हम बड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं। नेक्स्ट कर दीजिए गुरु जी। लेकिन एक बहुत अच्छी लाइन मेरे को मिली, कोई भी फर्नीचर बनाने के लिए औजार तो जरूरी है, लेकिन उन औजारों को कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप प्लान फॉलोअप सीख सकते हो, आप टीम बनाना सीख सकते हो, टीम चलाना सीख सकते हो, लेकिन उस टीम को ग्रोथ कैसे दिलानी है उसके लिए आपको सही मेंटर चाहिए भाई। उस वो औजार जो आपको हैं, जो आपकी बातें हैं, जो आपका जोश है, उसको कैसे आपको रखना है, वो आपको सीखने के लिए एक बंदा चाहिए, एक मेंटर चाहिए। और वो कौशल आपको केवल और केवल आपका अपलाइन दे सकता है, वो कौशल केवल और केवल वो सिस्टम दे सकता है। तो आपको इसलिए अपनी मेंटर की जरूरत है। नेक्स्ट करिए गुरु जी। और एक अभी रिसेंटली एक मूवी आई है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, मैंने वो देखी थी, चाइना मूवी आई है, उसमें डायलॉग था, गेम को जीतने के लिए क्या करते हैं वो तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप क्या छोड़ते हैं। बिजनेस में लोग आते हैं, काम करते हैं, प्लान फॉलोअप करते हैं, बहुत जो काम करना होता है सब करते हैं, लेकिन जब कुछ छोड़ने की बारी आती है तो वहां फिट हो जाते हैं।
छोड़ने से मतलब, क्योंकि ये बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं है दोस्त। जब बिजनेस ने लेवल, जब पहले दिन से आता है व्यक्ति तो बहुत जोश में होता है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे काम करता है, तबाही काम करता है। लेकिन जैसे 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 उसका लेवल बढ़ता है तो उसका टाइम कम हो जाता है, उसका टाइम बटना शुरू हो जाता है, वो जगह जगह की चीजों में बिजी हो जाता है। तो वहां जब छोड़ने वाली बात आती है, छोड़ता नहीं है। जैसे शादी छोड़ने वाली बात आती है, नहीं छोड़ता। छोटी छोटी जिम्मेदारी छोड़ने वाली बात आती है, नहीं छोड़ता। 9 बजे घर जाने की पड़ती है नौकरी वाली सोच वाले को, नहीं छोड़ता। आलस भरा रहता है शरीर में, नहीं छोड़ता। और जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, इस बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं होने वाली। मैं बिल्कुल शॉक्ड हो जाता हूँ कभी कभी। तो आज गुरुजी इस लेवल पे भी 2-2 3-3 बजे तक लगे फोन पे लगे रहते हैं, 2-2 3-3 बजे तक लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों 2-2 3-3 बजे तक लोगों को सिखा रहे हैं। क्या जरूरत है भाई? वो तो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, वो तो ऑलरेडी अच्छी इनकम ले रहे हैं, ऑलरेडी लाखों रुपए सप्ताह कमा रहे हैं। हमें सोचने की जरूरत है। जिन लोगों का काम धीमे चल रहा है या जिन लोगों का काम नहीं चल रहा, तो उसे देखने की जरूरत है। भाई आपके अंदर कमी क्या है? आप कहीं ना कहीं ये जो छोड़ने वाला टॉपिक है इसमें बहुत पीछे हो। मैंने बहुत पर्सनली लोगों को देखा है, मैं किसी का नाम ओपन नहीं करूंगा, लेकिन बहुत लोगों को देखा है छोटी छोटी जिम्मेदारियों में ऐसे घुस जाते हैं कि लाखों का बिजनेस को छोड़ देते हैं। उनके लिए सेफ सब कोई मायने नहीं रखता। ये विचार करनी पड़ेगी। और मैं फर्स्ट डे से, मुझे शायद ऐसा कोई दिन याद नहीं है जिस दिन से मैं सेफ शॉप में आया हूँ मैं किसी रिश्तेदार की शादी में गया हूँ। फर्स्ट डे से मुझे याद है, मैं केवल केवल शादी में गया हूँ तो सेफ शॉप की शादी में गया। शेफ शॉप के किसी लीडर्स की शादी में गया हूँ केवल और केवल। मेरे दिमाग में कभी कोई चीज नहीं आई, क्योंकि सपना बहुत बड़ा है। जो गुरुजी ने बोला डायमंड से सारा जिद ऐसी है कि डायमंड तो जाऊंगा 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 जाऊंगा, चाहे 2 साल या 3 साल 4 साल 6 साल कितना भी टाइम लगे, लेकिन डायमंड जो है वो मुझे बनना ही बनना है। क्योंकि डायमंड अपने घर का टाटा होता है और वो टाटा मुझे बन के दिखाना है। तो बहुत जरूरी है कि आप क्या छोड़ते हो, ये विचार करने की जरूरत है बहुत सारे लोगों को। लास्ट में एक चीज लिख रही है, नेटवर्क मार्केटिंग की 101 कहानी। मैंने बुक ये पढ़ी, बहुत सारे लोगों के पास में होगी। एक बेहतरीन कहानी मुझे लगी। और ये पहले वाला जो टॉपिक था कुशलता वाला, उससे मैं रिलेट करना चाहूंगा इस बुक की कहानी को। आप तीसरे या चौथे नंबर की कहानी है, उसमें एक जिराफ की कहानी है कि जिराफ जो होता है ना, वो आप जानते हो सबसे जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है। उसकी गर्दन ऑलरेडी इतनी बड़ी होती है, 15-20 फीट का ऑलरेडी होता है। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट, जो लेडी जिराफ होती है जो प्रेग्नेंट होती है, तो उसका प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है वो कैसा है। वो कभी बैठ के प्रेग्नेंट नहीं होती, बैठ के बच्चे को जन्म नहीं देती, ऑलरेडी वो खड़ी रहती है। और बच्चा जब जन्मने लेता है तो 15-20 फुट की जो ऊंचाई होती है उस वहीं से सीधे नीचे जमीन पे आता है। बैठ सकती है लेकिन वो बैठती नहीं है। पहला सबक, वो पहले दिन से उसको ढालना चाह रही है। दूसरी बात, जब वो पैदा होता है तो तुरंत पैदा होते ही वो उसमें लात मारना शुरू कर देती है। वो क्यों? क्योंकि वो जानती है अगर मैंने इसको अभी लात नहीं मारी, इसको अभी परिपक्व नहीं किया, तो कोई भी जंगल का जानवर आएगा और उसे खा के चला जाएगा। कोई भी जंगल का जानवर आएगा और उसे खत्म कर देगा। पहले दिन से वो लात मारती है और धीरे 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 वो करती रहती है। और वो जो बच्चा है अभी बिल्कुल तुरंत जो पैदा हुआ है, वो कुछ क्षण बाद ही उसकी तरह वो दौड़ना शुरू कर देता है। और हमारा अपलाइन भी हमारे संग ये करता है। हमारा अपलाइन जब हमारे संग फील्ड में जाता है, काम करता है, 2-4 प्लान के बाद फोल्डर हमको थमाता है, लो भाई पकड़ काम फोल्डर कर। सर आप ही कर दो ना। भाई कुशलता कहाँ से आएगी तेरे अंदर? मैंने देखा है पर्सनली अपने नेटवर्क में बहुत सारे सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, आज भी उसको प्लान पर जरूरत पड़ती है। पर्ल हो गया, उसको पर जहाँ प्लान पर जरूरत पड़ती है। भाई कहाँ से डायमंड बनने के लिए काम कर रहे हो यार? मुझे याद नहीं, आप गुरुजी ने मेरे संग काम किया, गुरुजी ने जैसे बोला, मुश्किल से 4 से 5 प्लान मैंने सर के माध्यम से कराए होंगे, मुश्किल से। और फर्स्ट डे से ऐसा कोई भी सिंगल वो नहीं है कि मैंने प्लान किसी अपलाइन से कराया। बिल्कुल सिंगल डे बता रहा हूँ दोस्त, पहले दिन से मैंने जिम्मेदारी ली है, पहले दिन से। पहले दिन, जिस दिन मैंने डीडी उठाना शुरू किया, पहले दिन से रजिस्ट्रेशन खुद डाल रहा हूँ, आज तक रजिस्ट्रेशन खुद डाल रहा हूँ। मैंने कभी अपलाइन को भरोसे नहीं छोड़ा कि साहब आपको रजिस्ट्रेशन डालना है, क्योंकि बिजनेस मेरा है, सपने मेरे हैं, डायमंड मुझे जाना है, तो खुद को करना पड़ेगा। लोग डीडी उठा लाते हैं और अपलाइन को थमा देते, साहब रजिस्ट्रेशन डाल दो, डायमंड बनना नहीं होगा भाई। अगर आप किसी और को दे रहे हो, किसी और से करवा रहे हो, तो आप उसके लिए काम कर रहे हो, अपने सपने के लिए काम नहीं कर रहे हो। और आपको ये बिल्कुल। देखना पड़ेगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। मैं शानदार। अपने लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी चीजें अपने अंदर डाली। तो ये देखना, विचार करना पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। गुरु नेक्स्ट कर दीजिए।
बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बिजनेस अजीब तरीके का है, ट्रेडिशनल मार्केट के तरह का बिजनेस नहीं है। लेकिन जब इस बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं ना, तो लोग धीरे धीरे क्विट होना शुरू होते हैं। मुझे नहीं पता क्यों होते हैं। आप देखो एजुकेशन फील्ड में क्या अप डाउन नहीं आते, पेपर में नंबर कम नहीं आते, फेल नहीं होते, लेकिन वहां पे डाउन नहीं होते, वहां फिर मेहनत करते हैं। फैमिली के अंदर अप्स एंड डाउन नहीं आते, कलेश नहीं होती, दिक्कतें नहीं होती, लेकिन वहां पर पीछे नहीं हटते, वहां फिर आगे बढ़ते हैं, फिर प्रयास करते हैं। लेकिन बिजनेस में जहां अप्स एंड डाउन आए, वहां क्विट करना शुरू कर देते हैं, वहां दूर हटना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे भाई, यही तो तेरा समय है चेक होने का, यहाँ तुमको टिके रहने की जरूरत है। और अगर आपने ये अप एंड डाउन झेल लिए, तो सारी चीजें बदल जाएंगी, सारी चीजें सब कुछ बदल जाएंगी। तो अप्स एंड डाउन को मतलब बहुत बड़े उस पर नहीं देखना, टेंशन लेने नहीं है, ये बिजनेस का नेचर है। अप बिल्कुल। एंड डाउन बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर अप डाउन नहीं है, एक एग्जांपल हमारे गुरुजी देते हैं कि ईसीजी की मशीन में अप एंड डाउन चलता है, तो इसका मतलब आदमी जिंदा है। और सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब राधे राधे। तो तुम्हारे साथ अप एंड डाउन चल रही है मेरे भाई, तो आप इस बिजनेस में जिंदा हो, आप डायमंड बनने के लिए काम कर रहे हो, आप आगे बढ़ सकते हो। और बिल्कुल। स्ट्रेट चल रहा है बिल्कुल सीधा, तो भैया कुछ नहीं है, राधे राधे बिजनेस में होने वाली है आपकी। तो जिसके भी जिस हाथ में अप डाउन चल रहा है, तो मुबारक हो मेरी तरफ से, आप डायमंड बनने के हकदार हो, आप बनोगे बनोगे डायमंड। तो नेक्स्ट कर दीजिए। अब दोस्त, यहां से मेरी बातें शुरू होती हैं, और हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में, हर 8 स्टेप ट्रेनिंग में आपने बातें सुनी होंगी। इन्हीं 4 टॉपिक्स में मैं बात करने वाला हूं। मेरी सफलता का अगर कोई राज जानना चाहे कि मैं आज इतने बड़े लेवल पे हूं, आज जितनी टीम मेरी बनी है, अगर वो कैसे बनी है, तो केवल और केवल यही सक्सेस बात है, PATH। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, केवल PATH। रोज पूरा कर दें इसको, PATH, पेशेंस। जी 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 गुरु जी, पेशेंस, एटीट्यूड, टीचेबिलिटी, ऑनेस्टी, ये 4 ही है केवल। इन 4 पे मैं जीवन भर काम करता हूँ, शुरू से पहले दिन से मैंने काम किया, आज भी काम कर रहा हूँ, जीवन भर जिस बिजनेस में टिका रहूंगा, तो इन 4 टॉप पॉइंट्स पे ही मैं काम करता रहूंगा बस। ये सारा बिजनेस का निचोड़ इन्हीं 4 चीजों में है। जिस व्यक्ति ने 4 चीज यहाँ बैठा ली, और यहाँ से उतार के यहाँ बैठा ली, वो बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। तो क्या आप तैयार है दोस्त? मैं आपको एक एक पॉइंट का कोशिश करूंगा, अपनी अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल से साथ में, जो चीजें मैंने फील्ड में इम्प्लीमेंट की या मैंने जो सीखी, कुछ पिक्चर्स भी मैंने इसमें लगाए हैं, उसके साथ में मैं कोशिश करूंगा आपको शेयर करने की। मुझे नेक्स्ट कर दीजिए। जी तो सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा है पेशेंस, धैर्य। इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता अगर किसी ने ली है ना, तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति ने जिसके अंदर पेशेंस बहुत बड़ा। केवल, आपने आगे आप सुनी होगी, वो नायर जी अपना एग्जाम्पल उसमें देते हैं, सुबह से लेकर रात तक बैठे हैं नौकरी के लिए, और शाम को उनका बुलाया गया। उन्होंने ही बोला है कि सेल्स के अंदर बहुत बड़ी सफलता अगर चाहिए, तो आपके अंदर बहुत बड़ा पेशेंस होना चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में जब लोग आते हैं, तो 80% एसोसिएट इस बिजनेस को पहले 6 महीने में छोड़ देते। रीजन, पेशेंस नहीं होता। जुड़ते ही चेक चाहिए वाली बात तो दिमाग में होती है उन लोगों को, भाई पैसा दिया, ज्वाइन हो गई, अब फटाखट फटाखट लोग मेरे से जुड़ने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ये लोगों को सोचने की जरूरत है, सीखते रहने की जरूरत है। आप देखो, किसी ऐसा कौन सा काम है, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो बिजनेस हो, कि जुड़ते ही उसमें तुरंत आपको पैसा आना शुरू होता है? आप कह रहे होंगे कि नौकरी में तो पहले दिन से आता है। नहीं आता मेरे भाई, आपको पहले 12वीं तक पढ़नी पड़ती है, फिर डिग्री लेनी पड़ती है, और डिग्री के बाद जो नौकरी लगती है, तो उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। 12-15 साल बाद आप पैसे कमाने के हकदार बनते हो उस नौकरी के अंदर। लेकिन इस बिजनेस में पहले दिन से आदमी चाहता है कि पैसा आए। कैसे हो जाएगा मेरे भाई? नहीं हो सकता। लिखा भी हुआ है, धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घड़े से भी सींचे, तब भी फल तो मौसम आने पे ही लगेंगे। आप कितनी भी मेहनत करो, कितना भी प्लान फॉलोअप करो, लेकिन जब रिजल्ट आना होगा तभी आएगा। कोई पता नहीं, हो सकता है कि आप सोच रहे कि सर ने बोला 10 प्लान करेंगे 2 DD आएंगी ही आएंगी, कोई पता नहीं भाई। हो सकता है 10 प्लान में DD नहीं आए, हो सकता है 20 प्लान में DD नहीं आए, हो सकता है 50 प्लान में DD आए, लेकिन 60 प्लान जैसी हो सकता है 10 DD आ जाए।
कोई पता नहीं। समय तो वो पूरा करना पड़ेगा ना, और लोग वो समय पूरा नहीं करते। मतलब अगले 10वें प्लान करने के बाद 11वीं पे डीडी आने ही वाली थी, 10 पे छोड़ के चले गए। और फिर वो 80% लोग फील्ड में जाके लोगों को से कहते हैं कि इस तरह की कंपनी में कुछ होता नहीं है, लोग जुड़ते नहीं है, लोग तो ऐसे कंपनी फंसाती हैं, बेकार हैं, ये है वो, ये वही लोग होते हैं। तो आपको आज जो सोचने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि आप उन 80% लोगों में आना पसंद करोगे या उन लोगों में आना पसंद करोगे जो आज डायमंड बन रहे हैं। सोच आपकी है, डिसीजन आपका। मैंने डिसीजन लिया कि मैं भाई उन 80% में नहीं आऊंगा। अच्छा, 80% में मेरे घर में ही थे, मैं आपको यही बता दूं, मेरे फादर 80% में थे, क्योंकि उन्होंने एक से एक कंपनियां करी। सेफ शॉप से पहले भी कई कंपनियां करी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो वो भी उस 80% कैटेगरी में थे। लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिन्होंने उनके दिमाग में 80% की फाइल हटा के 20% वाली फाइल डाली, जिसकी वजह से आज हम लोग इस बिजनेस में टिक पाए, और जिसकी वजह से आज लगातार 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 बढ़ रहे हैं। तो आपको भी वहां टिकने की जरूरत है, आपको भी उस समय झेलने की जरूरत है, आपको भी लगातार 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 प्रयास करने की जरूरत है। नेक्स्ट कर दीजिए गुरु जी। और कई ये सारे एग्जाम्पल्स है जो हमारी मीटिंग्स में, ट्रेनिंग्स में हम देते हैं। ये बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल्स है, हर ट्रेनिंग में दिया जाता है। पेशेंस, आप देखो, बिजनेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ में ट्रेडिशनल मार्केट में भी देखो, आप अगर किसी भी रिक्शे वाले को, रिक्शे में बैठते हो और आपको कहीं जाना है, उस स्थिति तक आप पहुंचते हो, उस जगह तक आप पहुंचते हो, 10 से 15 मिनट के अंदर उसको आपको पैसा देना पड़ेगा। और आप अगर उसको पैसा नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं जितनी उसको आती होंगी बढ़िया वाली बात है वो आपको सुना देगा। मतलब उसका जो पेशेंस है वो 10 से 15 मिनट का है। कमाता कितना है? 200 300 400 रुपए। एक लेबर जो सुबह से लेकर शाम तक आपके यहाँ काम करेगी, उसको शाम को पैसा चाहिए, उसका पेशेंस शाम तक का है, तो उसको भी इतनी इनकम मिलती है। उससे ज्यादा पेशेंस एक जॉब वाले का होता है, तो 1 तारीख से 30 तारीख तक काम करता है, उसका पेशेंस थोड़ा ज्यादा, तो उसकी इनकम थोड़ी ज्यादा। लेकिन सबसे ज्यादा पेशेंस होता है एक बिल्डर का। जमीन खरीदना, उस पर बिल्डिंग बनाना, लेबर को पैसा देना, ठेकेदार को पैसा देना, सामान को पैसा देना, लगातार 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 समय भी देना, पैसा देना, 4 5 6 साल तक वो पैसा लगाता रहता है, लगाता रहता है, लगाता रहता है, पैसा आने की उम्मीद नहीं होती। लेकिन जिस दिन वो बन के तैयार होती है, उस दिन उस पर इतना पैसा आता है कि जितना उसने लगाया नहीं होता, उससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेता है। क्यों? केवल और केवल पेशेंस की वजह से। तो जिसका जितना बड़ा पेशेंस, उतना बड़ा सफलता वो कहीं भी ले सकता है। हमारे बिजनेस में भी यही है कि आपका पेशेंस कितना बड़ा है। इस बिजनेस में पर्सनली मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं दोस्त, कि जो 9 महीने में केवल 2 ला पाए, केवल 9 महीने में 2, और आज लाखों की टीम बना के बैठे हैं। और मैंने ऐसे भी इस बिजनेस में लोग देखे हैं जो 1.5 2 महीने के अंदर 100 125 की टीम बना गए और आज बिजनेस में नहीं है। रीजन कि जो 9 महीने टिका उसका पेशेंस बहुत दमदार था, और जो 1.5 2 महीने में भग गया उसका पेशेंस झटके वाला था, कि झटके में सेल उसको मिल गई, और जहां मेहनत वाली बात आई वहां पेशेंस डगमगा गया उसका, और वहीं जहां डगमगाया वहीं वो क्विट हो गया। तो पेशेंस रखने की जरूरत है। और आप किसी भी, आप डायमंड को सुन लीजिए, किसी भी लीडर को आप सुन लीजिएगा, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने अपने बिजनेस में पेशेंस नहीं रखा होगा। पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा, वो चाहे शुरुआत के दिनों में रखना पड़े, चाहे जब बिजनेस आपका बढ़ जाए। हो सकता है वो एक पीरियड ऐसा आएगा कि उस समय पेशेंस रखने की जरूरत है, वो समय तो आपका रखा जाएगा, चेक करेगा ऊपर वाला आपका पेशेंस। आपको वो रख देखने की जरूरत है कि आप वो कहाँ कैसे रखते हो, कितना आप रख पाते हो। नेक्स्ट कर दीजिए गुरु जी। कोई कभी मायूस मत हो दोस्त, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। इस बिजनेस में मैंने ऐसे ऐसे क्षण देखे हैं कि लोग ज्वाइन हुए, पहले तो 8 महीने जैसे मैंने बताया कुछ नहीं हुआ, तो पेशेंस रखा बहुत ज्यादा। लेकिन 8 महीने के बाद में मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले कि मैंने सुबह से लेकर रात तक वहां काम करना। सुबह ऐसी पार्टी मिल गई, मैंने बहुत सारे, शुरुआत मेरे गुरु जी को पता है, जय गुरुदेव में मैंने काम किया, सुबह से लेकर रात तक फलान फलक चल रहा है। लेकिन वो मिले कब? जब मैं 8 महीने इस बिजनेस में टिका रहा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है दोस्त कि फ्रेशर लेवल था उस समय, मैंने फ्रेशर लेवल पे 5 5 6 6 हजार वीक के चेक उठाए मैंने उस समय। 30 40 हजार की इनकम उस समय थी मेरी, क्योंकि पेशेंस रखा। फिर टीम बनी, काम हुआ, टीम टूटी, उस समय पेशेंस रखा। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जहां 2 लोग ज्वाइन नहीं हुए, दोनों ने काम करना बंद कर दिया और पूरा कटोरा लेके रोना शुरू कर देते हैं।
मेरे भाई 2 लोगों की टीम नहीं है ये लाखों की टीम बनाने का बिजनेस है, लाखों करोड़ों कमाने का बिजनेस है, तो 2 लोगों से नहीं चलने वाला मेरे भाई। तो ये सोचने की जरूरत है, ये मेरे दिमाग में आई, हमेशा दिमाग में रही कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेशेंस वाली बात बोलेगी, पेशेंस हमेशा दिमाग में रख, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगले कल कोई 2 व्यक्ति ऐसे आएंगे ही आएंगे जो तेरे को छोड़ देंगे, तेरे को बोलेंगे गुरुजी आप बैठो और आप फिर देखो काम कैसे होता है। लेकिन उस दिन तक का पेशेंस रखने की जरूरत है, उस दिन तक का पेशेंस रखने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस बिजनेस में डायमंड जरूर जाओगे। मैच कर दीजिए गुरुजी। क्योंकि हमारे माँ गुरु जी, मतलब हम सब के मेंटर जिनकी गाइडेंस में पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम चल रहा है, वो भी कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर सफल होना है तो 1 लाख की टीम नहीं, सफल होने के लिए 1 लाख की टीम नहीं बल्कि 1 से लाखों की टीम बनानी होती है। 1 लाख की टीम नहीं बनानी, 1 से लाखों की, 1 2 3 4, वो 1 लाख तक टीम बनानी। वक्त लाखों की टीम बनाने में नहीं लगता बल्कि उस एक को तलाशने में लगता है जिसके साथ लाखों की टीम बनती है। तो उस एक तक पहुंचने के लिए पेशेंस रखने की जरूरत है। और वो एक कब मिलेगा कोई पता नहीं। बहुत सारे लोगों को पहले दिन मिल जाते हैं, बहुत सारे लोगों को गोल्ड पर्ल टोपाज क्रॉस करते मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को रूबी तक पहुंचने पे मिलते हैं। तो उस दिन तक पेशेंस रखने की जरूरत है। जिस दिन वो लोग मिल गए उस दिन सब बढ़िया हो जाएगा, सब बराबर दबा के टीम आना शुरू हो जाएगी। लेकिन उस दिन तक पेशेंस रखने की जरूरत है, उस एक व्यक्ति को तलाशने की जरूरत है। नेक्स्ट करें गुरु जी। ये सारी चीजें तो हैं, लेकिन नेचर नेचर भी हमें बहुत अच्छी तरह पेशेंस के बारे में सुनाता है, बहुत अच्छी तरह बताता है, और हमको उससे सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द मून टॉट मी इट्स ओके गो टू थ्रू फेजेस। मतलब चांद को देखो आप, पूनम के दिन बहुत बड़ा होता है लेकिन धीरे 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 छोटा 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 होता है, फिर छोटा सा रह जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, मतलब वो उसका एक फेज है। ऐसे ही डायमंडशिप का भी एक फेज है भाई, तेरे को 10,000 की टीम बनानी है तो ये समय गुजारना पड़ेगा। ये दिमाग में पहले दिन सेट था अपने, ये ऐसा समय आएगा ही आएगा कि टीम बनेगी, टीम टूटेगी, टीम बनेगी, टीम टूटेगी, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, वो फेज आपको झेलने ही पड़ेंगे। ये नेचर ने मेरे को सिखाया तो मैंने सीखा, तो टेंशन नहीं होती। कोई काम करता है तो टेंशन नहीं होती, काम नहीं करता तो टेंशन नहीं होती, क्योंकि पताया है यार, दिमाग में सेट है ये होगा, तो टेंशन नहीं। ये आपको भी समझने की जरूरत है। द सन टॉट मी नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गो डाउन कीप राइजिंग। मतलब आप कितना गिरते हो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमेशा उठते रहो, लगातार उठते रहो, उठते रहो, उठते रहो, उठते रहो, उठते रहो और चलते रहो। अगर आप चलते रहोगे तो एक जो आपका जो समय है, जो एक इसकी सीमा है, वो कभी तो खत्म हो, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हर चीज की एक कह सकते हो कि एक सीमा होती है, एक वो वर्ड मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ कि हर चीज का एक कोटा होता है, हाँ कोटा। तो वो कोटा किसी दिन तो पूरा होगा, और जिस दिन वो कोटा पूरा होगा उस दिन सब चीज बदलना शुरू हो जाएंगी। मेहनत का वो कोटा आपको पूरा करना पड़ेगा, और वो कोटा जिस दिन आपने पूरा कर दिया, इतने सारे लोग मेहनत करने वाले आपको मिल जाएंगे कि जैसे आज गुरुजी माँ गुरु जी की जो इनकम आती है 1-1 करोड़ वीक पे गुरुजी पहुंच गए कि उन्होंने वो कोटा पूरा किया है। तो वो कोटा हमको और आपको पूरा करने की जरूरत है दोस्त, इसलिए टिके रहना जरूरी है। नेक्स्ट कर दो गुरु जी। जब 10वीं में था, ये आप इन सबको इनको जानते होंगे, बहुत अच्छे एक्टर हैं। जब 10वीं में था तो पिताजी ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे पर खरीद नहीं पाए, खरीद लेते तो मैं ट्रैक्टर चलाता और खेती ही करता। कभी कभी जिंदगी में कोई चीज नहीं होती तो उस वक्त मलाल होता है, लेकिन बाद में लगता है अच्छा हुआ जो नहीं हुआ। जब हम फील्ड में काम करते हैं हम सोच के जाते हैं कि यार ये तो बहुत शानदार बंदा है, ये तो ज्वाइन होगा ही, हो जाए ना तो मेरी टीम में तो 4 चांद लग जाएंगे। ज्वाइन हो भी जाता है तो लगा अरे यार ये साला बहुत तगड़ा काम करके दिखाएगा। बहुत सारे लीडर्स आते हैं जिनसे उम्मीद लगा के हम बैठ जाते हैं कि ये तो बहुत बड़ा मेरा डायमंड है। भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपके संग में वो काम नहीं हो रहा तो, वो जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, अगर वो चीज हो जाती तो वही हो सकता है कि वो चीज आपके लिए वो थी नहीं। ट्रैक्टर अगर इनको वहाँ ट्रैक्टर अगर पिताजी खरीद लेते तो ट्रैक्टर चला रहे होते, तो हो सकता है कि आपके संग जो बंदा है वो आने वाला था ही नहीं। तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है भाई, जो नहीं हो रहा तो उसके लिए क्यों टेंशन, हो सकता है वो आपके लिए नहीं है, उससे भी अच्छा व्यक्ति आपके लिए कहीं बैठा है, वहां तक पहुंचने की जरूरत है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके संग आपकी सोच के मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा तो इसका मतलब सीधा सा एक है कि ऊपर वाले ने कुछ और अच्छी प्लानिंग आपके लिए करके रखी है, वो उस दिन तक आपको टिकने की जरूरत है।
नेक्स्ट करें गुरुजी। अच्छा, लेकिन आप देखो अभी पेशेंस में दो चीज और जरूर बोलना चाहूंगा कि ये चीजें झेलना क्यों जरूरी है, खुद पेशेंस रखना क्यों जरूरी है। आज अगर हम लोग पेशेंस, मैं आपसे इतनी बातें कर पा रहा हूँ, इतनी सारी चीजें बोल पा रहा हूँ, इतने एग्जांपल दे पा रहा हूँ, रीजन कि मैंने वो सारी चीजें झेली, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। एक लेवल पे आके आप शुरुआत करते हैं, बंदा पेशेंस नहीं रख पाते, तो आप आज जो कंडीशन झेल रहे हैं, गलती से मान लो, अगर एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो आपके संग दिक्कतें नहीं होती, आपकी टीम बन भी जाती है और आपके संग लीडर्स आते हैं, लोग आते हैं, उनके संग अगर फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होती है, उनके संग रिजल्ट नहीं आते, उनके संग समस्याएं आती हैं, आप कैसे उनको मोटिवेट कर पाओगे, आप कैसे उनको समझा पाओगे। तो मेरे भाई, आपके संग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब खुद पे बीतती है तब हम कहीं किसी को समझा पाते हैं। आज गुरुजी हमको इतनी अच्छी सी राय दे देते हैं, किसी भी समस्या का तुरंत हमको समाधान दे देते हैं, क्यों? क्योंकि तो उनके संग वो बीता है, इसीलिए। तो आज अगर वो पेशेंस हम नहीं रखेंगे, हम वो चीजें नहीं समझेंगे, तो हम टीम को कैसे समझा पाएंगे। तो पहले हमें खुद समझने की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, पहले खुद समझने की जरूरत है, खुद पेशेंस रखने की जरूरत है, खुद काम करने की जरूरत है। और जब ये चीजें हम करेंगे तो धीरे 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 करके हमारी टीम बनेगी। पेशेंस तो कर ही लेंगे, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा एक अच्छे एटीट्यूड के साथ। एटीट्यूड दो तरीके का होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन आपको यहाँ हमेशा और हमेशा टेप शॉप के अंदर या नेटवर्किंग के अंदर केवल एक ही पॉजिटिव काम करता है, एक ही एटीट्यूड काम करता है, वो है पॉजिटिव। नेगेटिव शब्द इस बिजनेस में नहीं चलता मेरे भाई, और जो नेगेटिव शब्द लाता है वो इस बिजनेस से क्विट हो जाता है। मैं इस बिजनेस में, मुझे पता नहीं ये मेरे अंदर से ही रहता है, क्या रहता है, मेरे टीम लीडर्स भी बोलते हैं कि सर पता नहीं लोग काम नहीं करते, आप तो टेंशन ही नहीं होती। कई सारे लोग बात करते हैं, नहीं होती, पता नहीं क्या ऊपर वाले ने ऐसा कुछ दे रखा है, हमेशा टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं। डीडी आए तो टेंशन नहीं है, ज्वाइनिंग चेक हो रहा है, चेक कम बन रहा है तो टेंशन नहीं, चेक बड़ा बन रहा है तो टेंशन नहीं, लोग काम कर रहे हैं तो टेंशन नहीं, लोग कर रहे हैं तो टेंशन नहीं। एटीट्यूड मस्त नंदी बाबा, जो मेरा काम है बोले कि वो मैं करूंगा, जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। ऐसा भी नहीं कि नंदी बाबा की तरह तो एटीट्यूड रख लिया लेकिन काम में कर ही नहीं रहा, वो चीज नहीं। हमेशा टेंशन फ्री लाइफ, कुछ भी हो रहा हो लाइफ के अंदर, हमेशा मस्त वाली टेंशन एटीट्यूड रखना है, हमेशा फर्स्ट क्लास नजरिया रखना है। नजरिया ही है जिससे सारी चीजें आप इस बिजनेस में ले सकते हो, केवल और केवल नजरिया। आप किस चीज को लेके क्या सोचते हो। नेक्स्ट कर दें गुरुजी। एक बहुत अच्छी फोटो मैंने लगा रखी है, इस पर आप पढ़ भी रहे होंगे कि एक पेड़ पर बैठा बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पे होता है। खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास कब होगा? जब एटीट्यूड सही होगा, जब आपका नजरिया सही होगा। तो सबसे पहले खुद का नजरिया सही करने की जरूरत है, खुद पर निर्भर होने की जरूरत है। आप जब खुद पर निर्भर होंगे, खुद का नजरिया फिट कर पाएंगे, तब किसी और का नजरिया फिट कर सकते हैं। टीम पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, टीम का नजरिया सेट करने की जरूरत नहीं, पहले खुद का नजरिया सेट करो मेरे भाई। एक मैंने बुक पढ़ी कुछ दिनों पहले, मैंने ये उसमें से एक बुक है, मैं आपको बता देता हूँ, अपने टीम के लीडर्स को कैसे कैसे लीड करें, वो एक बुक आती है, उसकी एक मैंने क्लिप फोटो लिया है। नेक्स्ट गुरु जी, वो आप इसको पढ़िएगा, इसमें लिखा हुआ है, हमारे नजरिए की वजह से हमारा जीवन समृद्ध होता है। नजरिए दूसरों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लीडरशिप का संबंध उतना पद से नहीं, उतना नहीं है जितना कि स्वभाव से है। लीडर का स्वभाव महत्वपूर्ण है क्योंकि उन अनुयायियों के सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित करता है। महान लीडर जानते हैं कि सही नजरिए से सही माहौल बनेगा, जिससे उन्हें दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया मिलेगी। मतलब आपका नजरिया ही आपकी टीम को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैं सही बता रहा हूं दोस्त, आप काम कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी महत्वपूर्ण है आपका नजरिया, कि आप किस सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, आप अपनी टीम को कैसे लीड कर रहे हैं, आप टीम के सामने कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, लीडरशिप का संबंध पद से उतना नहीं है जितना कि आपके स्वभाव से है। आपका स्वभाव कैसा है, आपका नजरिया आपके स्वभाव से झलकता है। आप किस तबके के लीडर हैं और जिस तबके का आपका स्वभाव होगा, वही चीज टीम में धीरे 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 डुप्लीकेट होगी। हमारे नजरिए से ही हमारी संपूर्ण संपत्ति है, सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति।
तो नजरिया बहुत अच्छा करने की जरूरत है, हमेशा फर्स्ट क्लास वाला नजरिया करने की जरूरत है, नो टेंशन वाला नजरिया करने की जरूरत है। बस काम 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 पे फोकस, हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव गाइडेंस के साथ, हर चीज पॉजिटिव के साथ। तो नजरिया बहुत महत्वपूर्ण चीज है बिजनेस में। नेक्स्ट करें गुरु जी। लेकिन अच्छा, नजरिया भी कौन सेट करेगा, ये भी आपको देखने की जरूरत है। दो तरीके के लोग होते हैं, एक अमीर दिमाग का व्यक्ति और एक गरीब दिमाग का व्यक्ति। अच्छा नजरिया केवल अमीर दिमाग का व्यक्ति रख सकता है, लेकिन इन दोनों दिमाग के व्यक्तियों में अंतर क्या है वो मैं आपके संग शेयर करना चाहूंगा। गरीब दिमाग का जो व्यक्ति होता है वो पुराने दिन याद करता है हमेशा। अरे मेरे संग तो पहले ये था, इतने दिन मैंने काम किया, रिजल्ट नहीं आए। खुद पर विश्वास नहीं होता उस व्यक्ति को, इन्वेस्ट करने से डरता है, बिजनेस करने से डरता है, शिकायतें करते रहता है और डरे हुए रहता है हमेशा। ये गरीब व्यक्ति की सोच है, हमेशा टेंशन, पुरानी जिंदगी जीता। अरे सर, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जरा सी प्रॉब्लम्स आई तुरंत सेफ शॉप से, सर अभी बिजनेस में इनकम नहीं आ रही सर, यहाँ दिक्कत हो जाएगी सर, ये देखना जरूरी है सर। गरीब दिमाग है, 1000 2000 की सोच वाला दिमाग है। लेकिन अमीर दिमाग वाला जो व्यक्ति होता है वो भविष्य की सोचता है, हमेशा खुद पर विश्वास रखता है, इन्वेस्ट करता है, बिजनेस करता है, शिकायत नहीं करता और हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है। बहुत सारे लोग इस समय मेरे दिमाग में नाम आ रहे हैं, याद आ रहे हैं, हमेशा टेंशन फ्री, उसको टेंशन नहीं होती कि उसका क्या चल रहा है, वो हमेशा कॉन्फिडेंस है, साला मैं तो चेक बना के दिखाऊंगा, मैं तो इनकम करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा, हमेशा बड़ा 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 सोचता है। उसको ये पता है कि मैं आज समय दे रहा हूं तो आने वाले समय मेरे संग इस बिजनेस में क्या होने वाला है। लेकिन जो समय नहीं दे रहे हैं और जो क्विट साइड करके बिजनेस को कहीं और निकल जाते हैं, तो वो बिजनेस का भविष्य उसके है ही नहीं, दिमाग में उसके है ही नहीं कि सेफ शॉप से क्या हो सकता है। लेकिन अपने दिमाग में ये हमेशा रहा, तो कभी क्विट करने की नहीं आई दिमाग में। कंडीशन ऐसी आई क्विट करनी पड़े, लेकिन हावी नहीं हो पाई। क्यों? भविष्य का सोच ही थी हमेशा। अमीर सोच लेके पैदा हुआ हूं, ऊपर वाले ने ऐसा आशीर्वाद दिया पहले दिन से। हमेशा बड़ा बड़ा सोचने की आदत है, हमेशा बड़ा बड़ा सोचते हैं और गुरु जी के सानिध्य में बड़ा बड़ा सोच सोच के तो काम बढ़ा रहे हैं। खुद पे भरोसा है कि साला डायमंड तो बनूंगा ही बनूंगा। तो अमीर सोच के समय काम करना पड़ेगा। जो गरीब दिमाग है वो फाइल डिलीट मार के अमीर दिमाग हमें इसमें डालना पड़ेगा, अगर आपको अपना सही नजरिया बनाना है। क्योंकि ये सारी चीजें होंगी तभी कहीं ना कहीं हमारी सोच सही होगी, और हमारी अब सोच सही होगी तो हमारा व्यवहार सही होगा, और हमारा व्यवहार सही होगा तो कहीं ना कहीं टीम में सही डुप्लीकेशन होगा। जिस तरह के लीडर्स हम चाहते हैं वो टीम में होंगे, जिस तरह से काम हम चाहते हैं वो टीम में होगा, लेकिन वो होगा केवल और केवल वो सारी चीजें जो फाइल है वो चेंज करने से। तो आप, मुझे पता है आप सभी लोग इस बिजनेस में बड़ा काम करने वाले हो, बड़ी लाइफ जीने वाले हो, तो अमीर दिमाग की सोच लेकर इस बिजनेस में आप काम कर रहे हो। और जिनके जरा सा भी अगर ऊपर नीचे है तो दोस्त वो फाइल डिलीट करके अमीर दिमाग वाली सोच का आप इस्तेमाल इस्तेमाल करो, और धीरे 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 इस बिजनेस में हम ग्रोथ ले सकते हैं। नेक्स्ट करें गुरु जी। लेकिन जब इस बिजनेस में लोग आते हैं, शुरुआत के पीरियड में जब पेशेंस अप एंड डाउन वाली बात आती है, और पेशेंस रखने के बाद में व्यक्ति काम करता है तो नजरिया भी सेट होता है। लेकिन जब नजरिया सेट होता है तो कहीं ना कहीं जब काम करता है तो अकेला होता है। तो जो अकेला है उसको ये कभी मत सोचा कि वो अकेला है, उस बल्कि ये सोचना चाहिए कि भाई मैं अकेला ही काफी हूँ। कि आप देखो, जिसकी टीम बनने के बाद भी काम नहीं कर रही है या क्विट हो चुकी है, तो उसको ये सोचने की जरूरत है, भाई वो टीम लाया कौन था? वो तू लाया था मेरे भाई। हमेशा मेरे दिमाग में ये आती, मेरी टीम एक बार नहीं कई बार टूटी, और जब भी टूटी एक ही जवाब दिल से निकला कि भाई पैदा किसने किए थे? इस व्यक्ति ने, फिर कर दे। कभी टेंशन नहीं आई, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हमेशा मस्त वाला था, कभी टेंशन नहीं आई। अकेले थे तो ये सब हमेशा गुरुजी बोलते हैं कि ये बिजनेस ना तो अपलाइन का है ना डाउनलाइन का है, ये बिजनेस तेरा है मेरे भाई, ये बिजनेस मेरा है। मेरे इसमें अप एंड डाउन होंगे, दुकान मेरी चलेगी या नहीं चलेगी इसको मैं देखूंगा। बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, दुकान नहीं चलती तो परेशान हो जाते हैं, खुद देखते हैं, वो किसी पड़ोसी को ढूंढ के नहीं लाते कि दुकान मेरी चलवा भाई, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस बिजनेस में अगर अप एंड डाउन आते हैं तो ठीकरा रोते हैं डाउन लाइन पे, ठीकरा रोते हैं अपलाइन पे। लेकिन भाई भाई खुद को संभालने की जरूरत है, खुद को बदलने की जरूरत है, और जिस दिन खुद बदल गए उस दिन काम बदल जाएगा। मैं अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको। पिछले 2 महीने से मैं नितिन गुरुजी और ओमी गुरुजी थोड़ा टच में ज्यादा आया हूँ, उससे पहले थोड़ा था लेकिन थोड़ा कम था।
लेकिन 2 महीने से जब से मैं टच में आया हूँ सारी चीजें बदल गई। पहले दिखता था कि यार कोई काम ही नहीं कर रहा, टीम है लेकिन काम नहीं कर रही, लेकिन आज लोग भगते हुए देखते हैं। क्यों? सोच बदल गई, नजरिया बदल गया, वो टॉनिक मेरे को मिल गया जो मेरे को चाहिए था। और आज नहीं लगता कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि वो चीजें धीरे 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 बदली। तो आपको भी वो सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अकेले हो, बस नजरिया सेट करके और आपको लगातार काम करने की जरूरत है। आप देखना, आपसे ज्यादा मेहनत करने वाले, आपसे ज्यादा कर्मठ लोग आपकी टीम में आ जाएंगे और लगातार 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 रिजल्ट निकाल रहे होंगे। और मुझे फक्र है आज मेरी टीम में मुझसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, मुझसे ज्यादा डीडी निकालने वाले लोग हैं। शायद मैं वो डीडी नहीं निकाल पाऊं, लेकिन मेरे से पीछे से जाके मेरा लीडर्स टीम डीडी निकाल लेता है। ऐसे बहुत बढ़िया, लीडर्स मेरे ग्रेट। को मिले, वो मिले केवल और केवल सही नजरिया रखने से। नेक्स्ट गुरु जी। और एक बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग में लीडर्स ढूंढे नहीं, बनाए जाते हैं। लोग इस बिजनेस में आते हैं, लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर कहते हैं सर लीडर्स नहीं बन रहे, सर लोग लोग नहीं निकल के आ रहे। अरे मेरे भाई, लोग अपने आप निकल के नहीं आएंगे, उनके दिमाग में वो नई चीज एकदम नहीं जाएगी, वो तेरे को डालनी पड़ेगी, वो तेरे को चीजें सिखानी पड़ेंगी। क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा गया कि बंदा लीडर बन के आएगा। कोई पता नहीं कौन लीडर बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन हमको सही चीज हर किसी को देने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, एमबीए वही डिग्री लीडर बनेगा, और जो नॉर्मल पढ़ा लिखा है वो लीडर नहीं बन सकता। कोई पता नहीं, लेकिन प्रयास हमको दोनों पे करने की जरूरत है। ढूंढना हमें पड़ेंगे, बन के कभी नहीं मिलेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा। और लगातार लगातार जब उस पर हम प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें चीजें बदलना शुरू हो जाती हैं। और धीरे धीरे हमारे संग ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करता रहना पड़ेगा, लोगों को ढूंढते रहना पड़ेगा, लगातार लगे रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके लीडर्स हमें मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट गुरु जी। अच्छा नजरिए, लेकिन अच्छा चलिए इस स्लाइड पे मैं करूंगा बात, लेकिन उससे पहले एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। लेकिन आज के समय में आप देखो, कोविड का समय चल रहा है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, यहाँ भी हमारा नजरिया काम करता है। 4 खबरें हमने क्या सुन ली कि साहब उसको कोरोना हो गया, इसको कोरोना हो गया, लोगों ने फील्ड में निकलना बंद कर दिया, लोगों ने मिलना बंद कर दिया, लोगों ने बातें बंद कर दी। मेरे भाई, क्या पहले लोग नहीं जाते थे? सब हो रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप फील्ड में मतलब पूरे दिन फील्ड में ना, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो क्या आपने जॉब पे जाना छोड़ दिया? क्या आपने बिजनेस करना छोड़ दिया? नहीं, शेप शॉप पे जाना छोड़ दिया। नजरिया बहुत मतलब ऐसा टॉपिक है दोस्त कि बोलते बोलते शाम हो सकती है बिजनेस में। इतना शानदार टॉपिक है नजरिया, तो वहां सोचने की जरूरत है। इस समय भी हल्के में ले रहे हैं इस बिजनेस, ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं कि इस कोविड के पीरियड में धमाल मचा रहे हैं। कोविड के पीरियड में लोग 200 पॉइंट की सेल कोर्स कर रहे हैं, और यहाँ एक तरफ लोग बोलते हैं कि साहब सेल नहीं दे रहा होती। अरे मेरे भाई, तेरे को दिमाग सेट करने की जरूरत है, तेरे को फील्ड में जाके लोगों से मिलने की जरूरत है, तेरे को टच में रहने की जरूरत है। लेकिन वो आएगा धीरे 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 धीरे, नजरिया चेंज करने से, अपना सोच बदलने से। घर में रहने से नहीं आएगा, काम करने से आएगा। तो नजरिया चेंज करके काम करना पड़ेगा। विनर्स कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करता है। लगातार प्रयास करते रहना है, एटीट्यूड के संग प्लान फॉलोअप ट्रेनिंग मीटिंग, प्लान फॉलोअप ट्रेनिंग मीटिंग, ये 4 काम सही नजरिए के संग मैंने करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। इसी वजह से जो लूजर की कैटेगरी थी, जहां लोग कहते कि ये कुछ नहीं होगा, या लोग बोलते थे मेरे को शुरुआत में कि तेरे संग लोग नहीं आएंगे, आज लोगों की भीड़ है अपने पीछे। तो केवल एक वजह से कि लगातार मैंने प्रयास किया, मैंने केवल उसकी बात को माना जिसने मेरे से बोला कि तू आगे जा सकता है, यानी मैंने अपने मेंटर की बात को माना। मैंने कभी अपने पीछे जो नेगेटिव बोल रहे हैं उसकी बात को नहीं माना। और मैं बता देता हूँ आपको, आज की डेट में जितने मेरे दोस्त थे, मेरा किसी से संपर्क नहीं है। मैं किसी रिलेटिव के यहाँ ज्यादा नहीं जाता। क्यों? सब नेगेटिव पार्टी है, सब नेगेटिव पार्टी है। लेकिन मैं केवल उन लोगों के संपर्क में रहता हूँ जो पॉजिटिव है। मेरा नजरिया फिट रहे, जिससे रहना चाहिए। लोग सफलता तो बहुत बड़ी चाहते हैं, लेकिन टच में उन्हीं लोगों के रहते हैं जो नेगेटिव, जो टांग खींचते रहते हैं, उनके टच में ही रहते हैं। बदलने की जरूरत है मेरे भाई, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट गुरु जी। जब पेशेंस और सारी चीजें बदलती हैं तो मेन चीज आती है टीचेबिलिटी वाली। और इस बिजनेस में सारा कुछ ऐसा कह सकते हैं टीचेबिलिटी पर डिपेंड करता है।
ये बिजनेस केवल और केवल हमें जो शुरुआत में बताया जाता है, केवल सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना, सीखना सिखाना, सीखना सिखाना, इस पे टिका हुआ है। ऊपर से सीखो ऐसे कैसे, नीचे सिखाओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे, ये हमें सिखाते थे पहले। और यही है बिजनेस। आप जो जानते हो वो अपनी टीम को सिखा दो। आपने इस दिन ये करना शुरू कर दिया, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा आपकी जिंदगी। लोग प्लान जानते हैं, फॉलोअप जानते हैं, मीटिंग करना जानते हैं, रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं, टीम में सिखा दो। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, जिस दिन आप चीजें को सीखना शुरू कर देते हो, अंदर से एक विश्वास आता है, अंदर से लगता है कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ। और जब वो चीजें सीखी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बदलना शुरू होती हैं। फिर कहीं ना कहीं वो चीजें नेगेटिव उसमें आना शुरू हो जाती है कि यार ये तो मेरे संग होता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। रीजन कि हम उस चीज को करते नहीं है। सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी, इसमें लिखा हुआ है, मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं है। अगर आप सही व्यक्ति को सही चीजें सिखा देते हो सही टाइम पे, तो कोई पता नहीं, हो सकता है कि हमें लगता है कि ये अभी नया ज्वाइन हुआ है, ये तो बहुत हल्का सा है, ये तो कुछ कर नहीं सकता, वही कुछ बड़ा धमाका कर जाए। और आपने ऐसे बहुत सारे डायमंड देखे होंगे जिनकी उम्र कुछ भी नहीं है अभी, 20 साल, 21 साल, 22 साल की है, वो आज डायमंड बन गए। क्यों? किसी ने ये नहीं सोचा कि ये नहीं कर पाएगा, उसको सिखा दिया, उसको बता दिया, उसको करा दिया, और करते 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 आज वो व्यक्ति दीपक की तरह चमक गया। केवल और केवल टीचेबिलिटी की, सिखाने की वजह से, बताने की वजह से। तो आप जितना ज्यादा सीख के सिखा सकते हो, उतना ज्यादा इस बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है। लेकिन जैसे मैंने बोला, सीख के सिखाना, आप सिखाने के लिए तो पहले खुद सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट करो जी, एक बहुत अच्छी स्लाइड है, आप लोगों के पास जरूर आई होगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सफल व्यक्ति में कौन सी बात सामान्य है? केवल एक, वे हमेशा किताब पढ़ते हैं। क्योंकि सफल लोग किताबों को ज्ञान का प्रवेश द्वार मानते हैं। वे ऐसी किताबें पढ़ते हैं जो उनके दिमाग को बढ़ाने में और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि यदि आप कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, तो आप अपने जीवन को बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? लोग बदलना नहीं चाहते, लेवल बढ़ता है लेकिन बदलना नहीं चाहते। जो पहले थे, जो बोलने का जरिया पहले था, जो पहनावा पहले था, जो चाल डाल पहले थी, वही आज है, लेवल बढ़ने के बाद भी। तो बदलना पड़ेगा मेरे भाई, अगर नहीं बदलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सीखना पड़ेगा, किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और जब ये चीजें हम पढ़ करेंगे, ये अपने अंदर बदलाव करेंगे, तब कहीं ना कहीं हम लोगों को सिखा पाएंगे। आज गुरु जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, तुरंत मोटिवेट करते हैं, क्यों? वो चीजें हमने डाली है, और डाली है तो नीचे सिखा रहे हैं, और नीचे सिखा रहे हैं तो वो चीजें धीरे धीरे डुप्लीकेट हो रही हैं। आज हमारे मेंटर्स ने इतनी ट्रेनिंग दी, क्यों? वो उन्होंने चीजें सीखी हैं, और सीखी है तो सिखा रहे हैं। तो वही चीजें हम भी सीख रहे हैं, और ये चीजें हम लोगों को सीखने की जरूरत है। मैक्सिमम नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, किताबें पढ़ने की जरूरत है। नॉलेज के कई सारे तरीके होते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, अपलाइन से टॉक करने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम सीख सकते हैं। लेकिन सीखने को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और यही लोग पीछे रहते हैं। इनकम तो चाहते हैं लेकिन सीखना नहीं चाहते। इनकम तो चाहते हैं लेकिन किताब पढ़ना नहीं चाहते। इनकम तो चाहते हैं लेकिन स्टेज पे आना नहीं चाहते। इनकम तो चाहते हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते। नहीं हो सकता मेरे भाई। और ये मैंने किया पहले दिन से। मैंने चीजों को सीखा, मैंने स्टेज पे बोलना सीखा, मैंने प्लान करना सीखा, मैंने फॉलोअप करना सीखा। मैंने आज ये आपसे बात कर रहा हूँ, ये इसलिए सीखा। स्लाइड बनानी नहीं आती थी, ये मैंने सीखा। तो सीखने का काम है। आज सीखा तो सारी चीजें होना शुरू हो गई। और मुझे ये पता है, मैंने सीखा तो ये चीज टीम टीम में डुप्लीकेट भी होगी। तो आज लीडर्स देख रहे हैं मेरे को, वो करेंगे, तो जैसा हम करेंगे वैसा हमारी टीम करेगी। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप लोग जानते हैं। आप क्या करने वाले हो ये आपको डिसाइड करने की जरूरत है। नेक्स्ट करें गुरु जी। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। किसका इंतजार कर रहे हो? बिना खुद को बदले कुछ नहीं बदलने वाला। अपने सपनों के लिए जीना शुरू कर दो, क्योंकि ये समय किसी के लिए नहीं रुकने वाला। सपन रुके किसके लिए हैं? वेट किसका कर रहे हैं मेरे भाई? नीचे बदलने वाले का। नीचे बदल जाएगा तो आपका क्या फायदा? वो तो अपने आप कर लेगा। खुद को बदलने की जरूरत है, खुद के अंदर बदलाव करने की जरूरत है, खुद को सीखने की जरूरत है। और ये समय बेहतर है। जो गुरुजी ने ये सेशन चालू किया है, 19 मई तक का जो समय हमको दिया है, इतना बेहतरीन समय है कि जितना आप अपने को इसमें बदल सकते हो उतना बदल लो। जितना अपने अंदर चेंज ला सकते हो उतना चेंज ले आओ। ये जैसे ही समय बीता, आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ, मुझे तो ये आभास होना शुरू हो गया है। वो दूरदर्शी वाली नजर मेरी काम करना शुरू कर चुकी है। वो दिख रहा है मेरे को, जिस दिन ये
प्रॉपर समय चालू हुआ, इतने भयंकर रिजल्ट आने वाले हैं दोस्त कि लोगों पे बर्फ बारिश होने वाली है पैसे की। लेकिन वेट नहीं करना, वो चीजें आज से हमें काम करनी पड़ेंगी, क्योंकि बड़ा रिजल्ट लेने के लिए काम आज से ही करना पड़ेगा। उस दिन नहीं होगा, प्यास उस दिन लगेगी तो कुआं उस दिन नहीं खोलेंगे, आज ही खोदना पड़ेगा। तो आज से ही वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो समय रुकने वाला नहीं है। नेक्स्ट गुरु जी, इसके लिए लेकिन हमको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ताकत ना हो तब भी दिखना पड़ता है, बड़ा बनना है तो जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। ये जिम्मेदारी हमारी खुद की है। ये जो मैं स्टेप आपको फॉलो कर रहा हूँ, मैं किसी को बताने के लिए नहीं कर रहा, ये खुद की जिम्मेदारी है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। मैंने ये जिम्मेदारी ली है, इसीलिए ये सारी चीजें मैं आपको बोल नहीं पा रहा हूँ। पेशेंस रखने की जिम्मेदारी पहले खुद की है, अच्छा नजर रखने वाली जिम्मेदारी पहले खुद की है, टीचेबिलिटी की जिम्मेदारी पहले खुद की है। खुद अगर हम जिम्मेदारी ले लेंगे अपनी, तो हम नीचे धीरे धीरे चीजों को सिखा पाएंगे। और जब नीचे वो चीज जाएगी तो कहीं ना कहीं वो चीज नीचे डुप्लीकेट होगी। और आप टीम में क्या चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छी चीज डुप्लीकेट है वो भी आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, और गलत चीज डुप्लीकेट हो वो भी आपकी जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि जिम्मेदारी आपकी क्या है। ये बिजनेस केवल और केवल खुद की जिम्मेदारी का है। जिम्मेदार व्यक्ति ही इस बिजनेस में डायमंड बने, और जिम्मेदारी पहले दिन से ली है, इसलिए इस लेवल पे खड़ा हूँ। बहुत सारे लोग आए इस बिजनेस में मेरे साथ में, और मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाले आए, लेकिन इस बिजनेस में नहीं है वो आज। रीजन जिम्मेदारी नहीं ली। आज ऊपर टपलाइन पे टेके रहे, लेकिन मैंने ली, मैं टिका रहा। लोग छोड़ के भागे, टेंशन नहीं, जिम्मेदारी खुद ने ली तो सीखा चीजों को। तो जिम्मेदारी लेने की जरूरत आपको है। नेक्स्ट कर दें गुरु जी। और लास्ट में बस एक ही पॉइंट रहता है दोस्त, ईमानदारी। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, जब हमारा माइंड सेट हो जाता है, तो काम करने वाली बात आती है। तो ईमानदारी से हमें काम करना है, ईमानदार रहना है कंपनी को लेके, ईमानदार रहना है सिस्टम को लेके, ईमानदार रहना है टीम को लेके, ईमानदार रहना है अपलाइन को लेके। लेकिन इन सब के साथ ईमानदार होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ईमानदारी अगर चाहिए तो वो चाहिए खुद से। बिजनेस में लोग कमिटमेंट करते हैं, बातें करते हैं, लोगों को बोल देते हैं, अपलाइन को बोलते हैं, और फिर अगले दिन काम उस पर शुरू भी करते हैं। लेकिन जब वो नहीं होता तो वो झूठ बोलने के चक्कर में लोगों को अपलाइन को बोल देते हैं, साहब मैंने ये किया, मैंने वो किया। टीम को झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना दोस्त, कभी भी आप दो लोगों से झूठ नहीं बोल सकते, एक खुद से और अपने ऊपर वाले से। ये सोचने की जरूरत है, कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो हमेशा ईमानदार रहना है, हमेशा ईमानदारी से काम करना है, खुद के प्रति ज्यादा ईमानदार रहना है। किसी और कमिटमेंट हो सकता है आप तोड़ भी दो, लेकिन खुद से किया हुआ कमिटमेंट कभी नहीं टूटता। इसलिए खुद से ईमानदार होने की जरूरत है। नेक्स्ट करें गुरु जी। क्योंकि विनर्स का ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होता है और लूजर्स का ध्यान हमेशा विनर पर होता है। तो आप बनना क्या चाहते हो, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। ईमानदारी की तरह काम करके विनर बनना चाहते हो या लूजर बनना चाहते हो, वो आपको डिपेंड करना पड़ेगा। विनर बनना है तो हमेशा ध्यान फोकस बिल्कुल लक्ष्य पे, जो आपको चाहिए वो, विनर पे नहीं। अरे वो दूसरा विनर हो रहा है, होने दो मेरे भाई, उसकी गाथा गाने से क्या होने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा फोकस लक्ष्य पे होना चाहिए कि उस लक्ष्य की मुझे क्या करना है। दूसरा डीडी पर डीडी डीडी पर डीडी छाप रहा है, उससे सीखो और लक्ष्य पे काम करो। उसकी गाथा मत गाओ, अपना लक्ष्य फोकस करके काम करो, ईमानदारी से काम करो। और अगर ये आप करते हो तो सारी चीजें इस बिजनेस में जो हम चाहते हैं वो धीरे 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 बदलना शुरू हो जाती हैं। और लास्ट में दो बातें और मैं बोलूंगा, नेक्स्ट कर दो गुरु जी, दो लास्ट स्लाइड रही है केवल मेरी। एक बेहतरीन कहानी मेरे को मिली, और ये बहुत सारे उन लोगों के लिए है जो ऐसा कहते हैं कि मेरे पे समय नहीं है साहब, मैं तो बिजी हूँ। अरे सर समय नहीं है, और घर भी देखना पड़ता है, ये देखना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी कहानी मेरे को मिली, मैं उन लोगों को जरूर शेयर करना चाहूंगा। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा बाबा क्या कर रहे हो। फकीर ने कहा इंतजार कर रहा हूँ कि पूरी नदी बह जाए तो फिर काम पार करूं। उस व्यक्ति ने कहा कैसी बात करते हो बाबा, पूरा जल बहने का इंतजार में तो तुम कभी नदी पार नहीं कर पाओगे। फकीर ने कहा यदि यही तो मैं तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग जो सदा ये कहते रहते हो कि एक बार जीवन की जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, सेवा करूं, जैसे नदी का जल खत्म नहीं होगा वैसे हम जल खत्म नहीं होगा, हमको इस जल से ही पार करने करके रास्ता बनाना है। इस प्रकार जीवन खत्म हो जाएगा पर जीवन के काम कभी खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे लीडर बोलते हैं सर बस 4 दिन रुक जाओ, 4 दिन बाद काम करो। सर रुक जाओ थोड़ा, सर परेशानी चल रही, सर वो देख लूं, सर ये देख लूं, सर वो देख लूं। मेरे भाई बुरा मत मानना, तो मैं आज तक समझाया हूँ इस बिजनेस में आने के बाद,
ये आपकी जिम्मेदारी केवल एक दिन खत्म हो सकती है, जिस दिन आप इस दुनिया से चले जाए। दुनिया से पहले जाने से पहले जिम्मेदारी खत्म नहीं होंगी। तो क्या आप उस दिन का इंतजार कर रहे हैं? और मुझे लगता है शायद उस दिन का इंतजार कोई नहीं कर रहा। तो जिम्मेदारी को रहते हुए हमें काम करना है, वो भी मेंटेन करनी है और ये भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदारी चक्कर में सेफ शॉप पे ताला मार दिया, नहीं, वो भी और ये भी, वो भी और ये भी, दोनों चीज मेंटेन करनी है। और ऐसा है, बोला गया है कि जो व्यक्ति एक साथ 2 3 4 काम मेंटेन कर सकता है, वही 5वां काम मेंटेन कर सकता है, वही छठा काम मेंटेन कर सकता है। जो फ्री है वो क्या करेगा? और आप लोग, मुझे पता है आप लोग सब समझ, जिम्मेदार व्यक्ति हो, ऑलरेडी कई सारी जिम्मेदारियां उठा रहे हो। आप एक और काम मेंटेन कर सकते हो, एक और जिम्मेदारी उठा सकते हो। तो उस वेट में मत रहो कि ये जिम्मेदारी कभी खत्म होंगी, कभी नहीं होंगी। एक नई जिम्मेदारी उठा के दोबारा से काम करने की जरूरत है। वो चीज मैंने इस बिजनेस से सीखी। नेक्स्ट गुरु जी। और लगातार 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 प्रयास किया। मेरे साथ में बहुत सारे लीडर्स आए जो, क्योंकि बिजनेस है, मैंने बोला पेशेंस रखना पड़ता है, पेशेंस नहीं रख पाए, कहीं और भाग गए। वहां भी कुछ नहीं हुआ तो कहीं और भाग गए। लेकिन मैं लगातार 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 एक ही जगह काम कर रहा हूँ। और मुझे पता है जब एक ही जगह लगातार काम करूंगा तो जो सफलता है, जो डायमंड जो छुपा हुआ है, वो मुझे मिलेगा। लोग दूसरों को देख के कहीं और भग जाते हैं, उसने वो कभी वहां से जितनी बड़ी सफलता ले ली और वो चले जाते हैं, वहां कुछ नहीं होता, उसके चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन जो लगातार एक रास्ते पे चलता रहता है, मंजिल आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले कल जरूर मिलेगी। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि अगर पटरी के ऊपर एक डिब्बा रखा है, पटरी है उस पर डिब्बा रखा हुआ है, तो या तो आगे से कोई ऐसा शानदार इंजन आएगा जो उस डिब्बे को खींच के ले जाएगा, या पीछे से कोई ऐसा दमदार डिब्बा आएगा जो उसको आगे धक्का दे के ले जाएगा। मतलब अगर आप टिके हुए हो, अगर आप अपने सिस्टम पे बने हुए, तो पीछे से कोई ऐसा दमदार डाउनलाइन आएगा जो आपको पूरा आगे बढ़ा देगा, या आगे से कोई ऐसी दमदार अपलाइन आएगी जो आपको हाथ पकड़ खींच के ले जाएगी। लेकिन वो होगी केवल एक ही वजह से, जब आप ईमानदारी से खुद पे भरोसा करके टिके रहोगे, लगे रहोगे और काम करते रहोगे, तभी ये पॉसिबल है। और अगर क्विट कर गए या छोड़ गए तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और मुझे पता है आप लोग अगर इस मीटिंग में अटेंड हो रहे हैं, लगातार बने हुए हैं, तो आप कर्मठ लोग हैं, आप आगे बढ़ने वाले लोग हैं, आप आगे जाने वाले लोग हैं, आप डायमंड बनने वाले लोग हैं। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो आपको। नेक्स्ट गुरु जी। और लास्ट में 2 स्लाइड हैं, दोनों कर दें गुरु जी, दोनों बात कर लेता हूँ। मैंने ओवरऑल निचोड़ में आपको बताया था, ये 2 स्लाइड मेरी रह गई है दोस्त। मैं आज तक अपने पूरे बिजनेस पीरियड में, एमरल्ड लेवल तक पहुंचने के पीरियड में, टीम बनाने के पीरियड में, केवल और केवल मैंने एक ही चीज सीखी है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से बोलता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। बस ये मेरा रहता है। मैं कभी भी डिफीट हुआ, कभी भी मेरे संग रिजल्ट कम आए, कभी भी लोग छोड़ के गए, केवल एक दिमाग में आए, एक बार और, एक बार और, एक बार और। मैं कभी इस बिजनेस को क्विट करने की मैंने नहीं सोची। मेरे घर में कभी कभी हो जाता है कि तू कुछ और काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, रिजल्ट कम होते हैं, तो भाई इनकम की जरूरत हर किसी को रहती है, आपको भी रहती होगी, मुझे भी रहती है। लेकिन हमेशा दिमाग में एक बात आई, एक बार और, एक बार और, एक बार और। तो मैं आपसे वही चीज कहूंगा दोस्त, कभी भी आपको लगे कि बिजनेस में दम नहीं है, कभी भी आपको लगे कि इनकम नहीं है, कभी भी आपको लगे कि लोग नहीं आ रहे, फिर वही चीज, एक बार और। सारा बिजनेस का निचोड़ अगर मैं बताऊं ना, तो केवल एक बार और, इसी पर टिक जाओ। ऐसा एक दिन आएगा कि वो एक बार और करते 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 करते, जो हर किसी का सपना है, मेरा, आपका, और शेप शॉप जो लीडर्स हैं सबका सपना है डायमंड शेप, वो हमको मिलेगी 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 और जरूर मिलेगी। और उस रास्ते में, ये बात मैं उन लोगों के लिए मैंने रखी है कि जो रास्ते में मेरे साथ रहेंगे, जो उस लेवल तक मेरे साथ रहेंगे, या जो रह के मेरे को छोड़ के चले गए, उन सब के लिए मेरे बात है। जिन्होंने कतरा भर भी देर मेरा साथ दिया, हमारा वादा रहा, वक्त आने पर उन्हें दरिया लौटा देंगे। दोस्त, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा तो मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो सफलता मैंने ली वो तो ठीक है, लेकिन उससे कई गुनी सफलता मैं अपने लीडर्स को दिलाने के लिए तैयार रहता हूं और तैयार रहूंगा। आज जो भी है डजेंट मैटर, लेकिन फ्यूचर, मुझे ऐसा पता है कि इस टीम का एक धमाकेदार फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि ऐसी गाइडेंस में मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे मेंटरशिप में मैं काम कर रहा हूँ। कभी भी मेरे को वो रुकने नहीं देते, कभी भी मेरे को टिकने नहीं देते,
हमेशा 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 मोटिवेट करते हैं और हमेशा मेरे को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। तो ऐसे मेंटर जब मेरे को मिले हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पास भी हैं। तो एक बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य हमारे सामने काम कर रहा है, बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो दोस्त बस मेरी यही प्रार्थना है, यही बातें मैं आपके सामने लाया था। हो सकता है मेरी बात किसी को बुरी लगी हो सकता है किसी को लगी, दिल में लगी हो, तो लगी है तो बहुत अच्छी बात है, और बुरी लगी है, कोई गलत बात मेरे मुंह से निकली है तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। लेकिन जितनी बातें मैंने बोली हैं वो मेरी नहीं है, वो मैंने केवल सिस्टम से सीखी है, मैंने अपने मेंटर से सीखी है। जब मेरा जो अभी तक का प्रैक्टिकल अनुभव है मैंने उससे आपसे बात करने की कोशिश करी है। और उन्हीं बातों के साथ मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और एक ही गुजारिश करूंगा कि आज जो मैंने बातें करी हैं, जो मेरे प्रैक्टिकल अनुभव की हैं, मेरे अंदर के दिल से नहीं बोली हैं, जो आपको सही लगे उन बातों को मान के आप बस जो सपना आपका है उस पर काम करें। और जल्दी से जल्दी जो गुरुजी का सपना है हमारा 500 डायमंड का, वो उस गिनती में हमको आना है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू। बढ़िया। और इतनी औसम ट्रेनिंग दी है पीयूष जी आपने, मतलब सल्यूट टू यार, ग्रेट, मतलब औसम। थैंक यू कोई गुरुजी, शब्द नहीं है मेरे धन्यवाद। पास में। और इतने बेहतरीन तुले हुए शब्द आपने यूज किए हैं, इतनी बेहतरीन स्लाइड है, इतना बेहतरीन तरीके से उनको एक्सप्लेन करना, जो सबसे बड़ी बात है कि इतने अच्छे तरीके से आपने जो एक्सप्लेन किया है अपने एक्सपीरियंसेस को लेकर के, चाहे वो पेशेंस को लेकर के हो, है ना। आप जब जब बातें कर रहे थे वो सारी बातें मुझे अपना टाइम याद आ रहा था, जॉब का टाइम, मैंने वहां कैसे पेशेंस रखा, क्या मैंने सारी चीजें की थी, है ना। और चाहे वो आपने जो भी बोला है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इतनी शानदार तरीके से आपने लोगों को बातें बताई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इतने पे भी लोगों को अगर समझ में ना आ पाए तो बड़ा टफ है समझाना। छोड़ना पड़ता है बहुत सारी चीजों को, है ना। सक्सेस के लिए नई चीजें सीखने से ज्यादा पुरानी चीजों को भूलना जरूरी होता है। इतना बेहतरीन बात बोली है कि पूछो मत। फर्नीचर वाली बात इतनी शानदार है कि औजार हैं, औजार रखे हैं फर्नीचर किसी बढ़ई के, आप बना लो अगर बना सकते हो तो, नहीं, उसके लिए काबिलियत चाहिए। और उस काबिलियत को, उस हुनर को पाने के लिए उस फर्नीचर वाले जो मास्टर है उसने बहुत समय दिया है। वो काबिलियत, और वो जिस दिन आप यहाँ ले लोगे उस दिन आपके सामने जो ये लोग हैं इन्हीं को आप बना दोगे सब कुछ। ऑसम। मतलब हर सब बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हैं, सारी मैं बताऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। बट पीयूष जी, यू हैड डिड अ ग्रेट आउटस्टैंडिंग वर्क यार, ग्रेट, मतलब धन्यवाद गुरुजी, आपका किया अपने आशीर्वाद है ऊपर। बस, और आपकी मेहनत है गुरुजी मेरे अभी ऊपर। मुझे बिल्कुल बिल्कुल भविष्य के बहुत शानदार वाले डायमंड क्रिएटर नजर आ रहे हो। डायमंड क्रिएट होना नहीं बल्कि डायमंड क्रिएट होने वाले हैं अभी आपके साथ में। और पीयूष धन्यवाद गुरुजी। शानदार ट्रेनिंग दी, इसके लिए एक बार मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, तो एक बार जोरदार तालियां पीयूष जी के लिए बजानी है आप। बहुत बढ़िया पीयूष सर, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, ग्रेट। महागुरु जी की जय।